हिंदी प्रोफेशनल वीवीजी में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत विषय से संबंधित आज प्रस्तुत है सुभाषितानि भाग 2। तो आइए पढ़ते हैं पहला श्लोक। प्रीणाति यः सुचरितः पितरं सपुत्रो यद् भर्तुरेव हितमीक्षति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यद् यत् तत्त्रयं जाति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणाति मीन्स प्रसन्न करता है, सुचरिते है अपने अच्छे आचरण से, पितरम पिता को, स वह पुत्र पुत्र जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र। यद भर्तुरेव हितमीक्षत, हितमीक्षत हित चाहती है, भर्तुरेव पति का ही जो हित चाहती है ऐसी स्त्री। तन्मित्र माँ पदि सुखे च समक्रियम यद, तन्मित्र मापदि, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस मित्रम प्लस आपदि। तत् मतलब वह, मित्रम मित्र, आपदि आपत्ति में। जो सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं में समक्रियम अर्थात समान व्यवहार करता है ऐसा मित्र। एतत् त्रयम ये तीनों, जाति पुण्य कृतो लभन्ते, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही प्राप्त करते हैं। अर्थात जो पुण्यशाली लोग होते हैं वो ही इन तीनों को प्राप्त करते हैं। किसको? ऐसे पुत्र को जो अपने अच्छे आचरण के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है, ऐसी पत्नी जो पति का हित चाहती है, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख दोनों में समान व्यवहार करता है। आइए पढ़ते हैं दूसरा श्लोक। कामान दुग्धे विप्रकर सत्यलक्ष्मीं कीर्तिसूते दुष्कृतं याहिनस्ति शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां धेनुं धीरः सुनृता वाचमाहु। कामान अर्थात इच्छाओं को, दुग्धे पूर्ण करती है, विप्र कर्षत्य लक्ष्मीम, अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो विप्र कर्षति प्लस अलक्ष्मीम अर्थात अलक्ष्मी को दूर करती है। सूते, कीर्ति मतलब होता है यश, सूते जन्म देती है, हिनस्ति नष्ट करती है, दुष्कृतम अर्थात बुरे जो पाप हैं वो बुराइयां हैं, सुनृताम सत्य एवं प्रिय। तो विद्वानों ने, अब देखिए दो जो नीचे दी हुई हैं पंक्तियां, शुद्धाम शांताम, इसका अर्थ हम पहले बता रहे हैं कि विद्वानों ने शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, मंगला नाम अर्थात जो कल्याणकारी, तो विद्वानों ने शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है। धेनुम धीरा, धेनु अर्थात गाय कहा है। किसको? वाचमाहु अर्थात वाणी को। कैसी वाणी को? जो शुद्ध हो, शांत हो और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो कामान दुग्धे अर्थात जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है, और विप्र कर सत्य लक्ष्मी अर्थात दरिद्रता को दूर करती है, कीर्तिम सूते यश में वृद्धि करती है, और दुष्कृतम या हिनस्ति पापों को नष्ट करती है। तो विद्वानों ने कैसी वाणी को अच्छा कहा है? जो सत्यम प्रिय वाणी है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहुरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्यो तये पुंडरीकं द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांतः। अब दिया हुआ है व्यतिषजति अर्थात मिलता है, आंतरः आंतरिक, बहिरूपाधीन बहि प्लस ऊपर अर्थात बाह्य कारणों पर,
संश्रयन्ते आश्रित होता है, पतंगस्योदय अर्थात पतंगस्य प्लस उदय, पतंग मतलब होता है सूर्य, सूर्य के उदय होने पर, द्रवित पिघलती है, हिमरश्मौ उद्गते अर्थात हिमरश्मो प्लस उद्गते, हिमरश्म हिम किसको कहा गया, चंद्रमा, और उद्गते निकलने पर, चंद्रमा के निकलने पर। देखिए अब श्लोक का अर्थ देखते हैं। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर मिलाता है, कोई ऐसा आंतरिक कारण होता है, कोअपि हेतु, कोई ऐसा हेतु होता है जो आंतरिक होता है, जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, न खलु बहिरूपाधीन प्रीतिया मतलब प्रेम संश्रयन्ते आश्रित होता है। तो प्रेम जो है बाहरी कारणों पर आधारित नहीं होता है। अब एक उदाहरण देकर इसमें देखो कैसे बताया गया है कि विकसति ही पतंगस्यो पुंडरीकम, पुंडरीकम मतलब हमने बताया था कमल, विकसति मतलब उदय होता है पतंग, सूर्य के उदय होने पर क्या होता है, कमल खिलता है, और द्रवति पिघलती है, हिमरश्मा अर्थात चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि जो है वो पिघलती है। तो प्रेम जो है वो दिखावे पर आधारित नहीं होता है, कोई आंतरिक कारण होता है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। निंदन्तु नीतु निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरः। बहुत अच्छा श्लोक है। यथेष्टम अपनी इच्छा अनुसार, न्यायात न्याय के पथ पर, पथा मार्ग से, प्रविचलन्ति विचलित होते हैं, पदम पग भर। तो जो नीति में निपुण लोग होते हैं, निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवंत, स्तुवंत मतलब होता है प्रशंसा करना, निंदन निंदा करना। जो नीति में निपुण लोग होते हैं उनकी चाहे कोई निंदा करे या कोई प्रशंसा करे। लक्ष्मी ही समाविशत, लक्ष्मी मतलब धन, समाविशत अपने आप आए, या गच्छतु या यथेष्टम या इच्छा अनुसार चला जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु आज ही मृत्यु हो जाए, या युगांतरे वा अर्थात युगों के बाद हो। न्यायात् पथः प्रविचलन्ति न्याय के पथ पर चलते हुए, पदम न धीरः वो उनके पद जो है, उनके पग, उनके पैर कभी भी इधर उधर विचलित नहीं होते हैं। कि इनके जो नीति में निपुण लोग हैं उनकी चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे उनकी कोई बुराई करे, उनके पास धन आए या अपने आप चला जाए, उनकी मृत्यु आज ही हो या युगों के पश्चात हो, लेकिन वे अपने न्याय के पथ से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। अगला पढ़ते हैं श्लोक। ऋषयो राक्षसीमाहु वाचमुन्मत्त दृप्तयो सायोनिः सर्ववैराणां साहि लोकस्य निरहति। उन्मत्त तृप्तयो अर्थात मत वाले और अहंकारी, योनि उत्पन्न करने वाली, निरहति विपत्ति। तो ऋषियों ने उन्मत्त अर्थात मदभरी और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। अर्थात राक्षसी वाणी क्या है, किसने कहा है, ऋषियों ने। जो लोग अहंकार में आकर के और मद में आकर के जो वाणी बोलते हैं वो वाणी कैसी होती है, राक्षसी वाणी होती है। और वह उसका प्रभाव क्या होता है, वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली होती है। वैरों मतलब लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करने वाली होती है, संसार की विपत्ति का कारण होती है। ये हमारा आखिरी श्लोक है। आज की जो है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।